सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत सार की विगत कक्षा में निर्विकल्पक समाधि योग के 8 अंगों की चर्चा हुई। अब जो इस निर्विकल्पक समाधि योग के साधन में लगा हुआ है, जिसके 8 अंग हैं, योग के अंग जिसके लिए बताए गए हैं, उस निर्विकल्पक समाधि योग के साधन में लगे हुए साधक को 4 प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। वह जो 4 प्रकार के विघ्न हैं, आज उनकी चर्चा से प्रारंभ करते हैं। वेदांत सार की पंक्ति 6। एवं अस्यांगिनो निर्विकल्पकस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। इस प्रकार से अस्य निर्विकल्पकस्य अंगिनः, इस निर्विकल्पक समाधि के जो अंगी, जिसके 8 अंग हैं, माने ऐसा जो साधक जो इस साधना में लगा है, जिसके लिए 8 अंग बताए गए, उस साधक को इस साधना में 4 प्रकार के विघ्न आते हैं और उनके नाम हैं क्रमशः लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद। इन लक्षण वाले 4 विघ्न संभव हैं। वो 4 विघ्न जो ये बताए, इनकी विस्तार से व्याख्या स्वयं ग्रंथकार करते हैं। लयस्तावत् अखंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्तेर निद्रा। कहा लय है जब चित्त की वृत्ति बाह्य वस्तुओं से रोककर अखंड वस्तु में लगाने के लिए लगते हैं, तो वह अखंड वस्तु का अवलंबन न करके अखंड सच्चिदानंद घन उस वस्तु का, आत्मस्वरूप का अवलंबन न करके बाहर से रुकना और रुकने के बाद निद्रा में चले जाना। तो निद्रा में विलीन हो गई वृत्ति ही। जो वृत्ति अखंड अद्वितीय वस्तु में लगनी थी, स्वचेतन में लगनी थी, वह उस अखंड चेतन में न लग करके बाहर से रुकने के बाद शांत हुई और निद्रा में चली गई। निद्रा में चली गई तो विलीन हो गई, इसलिए इसका नाम लय है। यह पहली बाधा है। जैसे ही चित्त बाह्य वृत्तियों से बहिर्मुखता से रुकता है, निद्रा में चला जाता है। तो कहा यह पहली बाधा। दूसरी बाधा अखंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्तेर अन्यावलंबनम विक्षेप। का अखंड वस्तु के आलंबन के लिए चित्तवृत्ति को बाहर से रोका, अखंड वस्तु में लगाना चाहा। अब वो अखंड वस्तु में अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्मा में न लग करके वह भीतर ही विचार करने लगी। संकल्प विकल्प शुरू हो गया, विक्षेप हो गया। तो यह जो चित्त का विक्षेप में चला जाना है, यह दूसरी बाधा है। सोया भी नहीं और अखंड वस्तु में भी नहीं लगा, संकल्प विकल्प में व्यर्थ की बहुत सारी चीजें आ गई और उसमें लग गया।
तो ये विक्षेप हो गया। ये दूसरी बाधा है। तीसरी बाधा है लय विक्षेप भावे अपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तब्धि भावात् अखंड वस्तुनवलंबनम कषायः। कहा बाह्य वस्तुओं से, बाह्य विषयों से चित्त को रोका, निद्रा में भी नहीं गया, विक्षेप भी नहीं हुआ, लेकिन जो राग आदि में जो सुख था वह स्मृति में आ गया। किसी सुख का स्मरण हुआ, उससे चित्त को रोक रहे हैं, और इधर अखंड वस्तु का आलंबन भी नहीं किया, उधर से रुक गया, तो यह स्तब्ध होने की स्थिति हो गई। कहा कि स्तब्धि भाव उत्पन्न हो गया, और किसी भी न यहां राग के सुख में लगा है और न अखंड वस्तु का ही आलंबन कर रहा है, तो अरुचि पैदा हो गई, कषाय हो गया, कलुष हो गया। तो कहा ऐसी जो वृत्ति है उसको कषाय कहते हैं। ये तीसरी बाधा है। अखंड वस्तुनवलंबनेन चित्तवृत्ते है सविकल्पक आनंदास्वादनम रसास्वाद। यहां जो हमारे सामने वेदांत सार की पुस्तक है, इसमें इन्होंने लिखा है अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि, किंतु यह पाठ हमें दोषपूर्ण लगता है। मेरी दृष्टि में यहां होना चाहिए अखंड वस्तु अवलंबनेनापि, क्योंकि अपि का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो हम दोनों का अर्थ जो यहां इन्होंने पुस्तक में दिया है, इसमें तो यह हुआ कि अखंड वस्तु का अवलंबन ना करने पर भी, तो ना करने की बात तो पहले से ही चल रही थी, इसलिए अखंड वस्तु का अवलंबन करने पर भी जब चित्त की वृत्ति सविकल्पक आनंद के आस्वादन में लग जाती है। अवलंबन इसलिए कहा कि जो सविकल्पक समाधि है, तो सविकल्पक समाधि में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये जो चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी की स्थिति है, इसका बिना विलय हुए उस अखंड का चिंतन, उसमें वृत्ति का लगाना होता है। तो कहा ऐसे ही लगाने की स्थिति में जो बाह्य वस्तु हैं उसमें सब जगह अखंड सच्चिदानंद का ध्यान हो, देखा जाए, यह स्थिति न हो करके उस सविकल्पक जो बाह्य वस्तु हैं, चित्तवृत्ति उधर अखंड में लगने पर भी उसमें ही रस लेने लगा, परमात्मा का स्वरूप मानते हुए भी उसमें रस लेने लगा। तो वह जो विषयों में जो बाह्य वृत्ति का सविकल्पक ही स्थिति थी, उस सविकल्पक विकल्प वाली स्थितियों में ही कहीं रस लेने लग गया, उसका ही रस, उसका भी रस मिलता है। अखंड वस्तु का अवलंबन किया, उसमें भी उसमें रस लेने लगा, तो रस लेने लगा तो भी निर्विकल्पक अवस्था में नहीं जाएगा। और चूंकि जब तक उस निर्विकल्पक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए इस सविकल्पक जो स्थिति है उसका यदि रस लेने लगा, तो वह ऐसी वृत्ति, ऐसी अखंड में लगी हुई वृत्ति भी उस रसास्वाद में पड़ करके रुक जाती है और निर्विकल्पक तक नहीं जाती है। तो यह चौथी बाधा हुई। यह सविकल्पक समाधि के रास्ते में सविकल्पक तक पहुंचते हुए योगी को भी यह बाधा हो जाती है, और यह बाधा सविकल्पक समाधि में पहुंचते हुए वो बाह्य की चीजों में उसमें ही रस लेने लगा, तो जो परम रस था, जो निर्विकल्पक परम सच्चिदानंद आनंद घन का
रस लेना था, स्वरूप में पहुंचना था, उसमें बिना पहुंचे ही बीच में रुक गए। ये बीच में जो रुकना है, इसको वो कह रहे हैं रसास्वाद। इस बाहर जो सविकल्पक का रसास्वाद है उसमें फंस गया तो फिर निर्विकल्पक तक नहीं जाएगा, इसलिए यहां अपि लगाया, ऐसा मेरा मानना है। समाध्यारंभ समय सविकल्पक आनंदास्वादनम वा, यहां भी साफ साफ यह अगली लाइन भी यही कह रही है कि वहां अपि से मतलब यह है कि अखंड में वृत्ति लगने पर भी समाधि का आरंभ तभी होगा जब अखंड में वृत्ति लगेगी, नहीं लगेगी तो समाधि का आरंभ भी नहीं होगा। तो समाधि के आरंभ के समय में जो सविकल्पक है उसके ही रस के आस्वादन में रह जाना, उसमें ही फंस जाना और निर्विकल्पक तक नहीं पहुंचना, यह रसास्वाद रूप चौथी बाधा है, चतुर्थ विघ्न है। इन 4 विघ्नों से चित्त को रोकना होता है। अब वह ये बता रहे हैं कि अनेन विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीपवद अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। कहा इन जो 4 विघ्न बताए गए हैं, इन चारों विघ्नों से रहित जो चित्त है वह निर्वात दीपवत अचलम सत अखंड चैतन्य मात्रम अवतिष्ठते। कहा निर्वात दीप, जहां वायु का स्पंद नहीं हो रहा है, ऐसी जगह स्थित दीप जैसे निरंतर सीधे ऊपर को ज्वाला जाती है, सीधी वो ज्वाला होती है, दीप की लौ सीधी रहती है, उसी तरह से जब अखंड चैतन्य मात्र में वृत्ति लगती है और एकदम उसमें ही तदाकाराकारित होती है, तदा यदा एवं स्थिति आयाति, जब ऐसी स्थिति आती है, तदा तब निर्विकल्पक समाधि तुच्यते, तब वह निर्विकल्पक समाधि होती है। अखंड सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म का जो स्वात्मा है, स्वस्वरूप है, उसका साक्षात्कार होता है। तदुक्तम, यही बात आगे कही गई है। लय, अब यहां वह जो इन श्लोकों में यह बताया जा रहा है कि जो 4 विघ्न हैं, उन विघ्नों में क्या करना चाहिए, उन विघ्नों से कैसे बचा जाए। तो पहला विघ्न है लय। तो लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः। कहा लय की जो अवस्था है उसमें चित्त को संबोधयेत, जागृत करना चाहिए। जब चित्त बाह्य वस्तुओं से रुका और अखंड सच्चिदानंद में लगाने को आप लगे, उस अखंड में लगने को हुआ, उस समय यदि निद्रा आने जा रही है तो अपने को जगाइए, जागृत होइए। वह सावधान होना, जागृत होना, कहा यह संबोधित करना है, चित्त को संबोधित करना है। तो लय संबोधयेत चित्तम, लय रूपी जो विघ्न आ रहा है उसमें चित्त को जागृत कीजिए, और जब चित्त जागृत होता है तब आप उससे मुक्त हो पाते हैं और तब वह अखंड में लग पाता है। दूसरा विघ्न है सकसायम बीजानीयात समप्राप्तम न चालये। कहा सकसायम बीजानीयात समप्राप्तम न चालयेत। कहा जब वह अखंड में लगे तो उसको कहीं चंचल न होने दे, विषयों के राग को छोड़ करके उसको संबोधित करते रहें। नास्वादेत रसम तत्र निःसंगम प्रभया भवे। और जब सविकल्पक समाधि की अवस्था में, अखंड में लगने के बाद सविकल्पक जो स्थिति है
उस सविकल्पक स्थिति में जब चित्त लगता है तो उसमें फिर सविकल्पक का जो रस है उस रस में चित्त को नहीं लगाए, उसका आस्वादन न करे। ना आस्वादयेद रसम तत्र निःसंगः प्रज्ञया भवेत्। कहा फिर वहां कैसे निःसंग होंगे? तो कहा प्रज्ञया, ज्ञान के द्वारा। अपने चित्त को ज्ञान से युक्त कीजिए और उस ज्ञान से जो रसास्वादन है उससे मुक्त होइए, क्योंकि आपको उस चरम तक जाना है। तो चरम तक जाने के लिए छोटे को थोड़े को त्यागना पड़ता है। तो उससे त्याग, चित्त को ज्ञान से जागृत कीजिए और आस्वादन में मत फंसने दीजिए, उस अखंड एकात्म में जाने दीजिए जहां सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो वह निर्विकल्पक में पहुंचेगा। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते शोपमाय शक्ता। कहा तब फिर यहां से जब चित्त पूरी तरह उसमें लग गया तो वह वैसी स्थिति होगी जैसे दीप ऐसी जगह पर है जहां वायु स्पंदित नहीं हो रही है, हिल नहीं रही है, तो दीप सीधी ज्वाला जाएगी, वो सीधा ऊपर उसकी लौ निकलेगी। जैसे दीप की निस्पंद ज्वाला है, स्पंदन रहित ज्वाला है, ऐसे ही दीप की जो शिखा सीधी है, ऐसे ही चित्त की वृत्ति उस अखंड अद्वय सच्चिदानंद आत्मा में लगेगी, तो फिर निर्विकल्पक समाधि होगी। और वह निर्विकल्पक समाधि जब होगी तो उसका फल क्या है वह भी बता रहे हैं। कहा उससे यदि निर्विकल्पक स्वरूप प्रकाशित हो गया, आत्मा का बोध हो गया, आत्मबोध जागृत हो गया, तो फिर व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। जिसको एक बार पहले ही आया है सकृत विभातम, सकृत सद्य जब वो प्रकाशित हो गया, एक बार प्रकाशित होने के बाद फिर वह विलुप्त नहीं होता है। ऐसा अखंड प्रकाश है जो कभी खोता नहीं है। तो कहा शरीर रहेगा कि जाएगा? तो कहा नहीं, शरीर रहेगा भी तो भी वह जीवन मुक्त होगा। तो अब वह जीवन मुक्त कैसे होता है उसका लक्षण बता रहे हैं। अथ जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते। अब जीवन मुक्त का जो जिसको निर्विकल्पक समाधि में स्वरूप का बोध हो गया, अखंड सच्चिदानंद घन आत्मा स्वरूप का बोध हो गया, प्रकाश हो गया, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या लक्षण है वो बता रहे हैं। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन तद अज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते अज्ञान तत्कार संचित कर्म संशय विपर्य आदि नाम अपि बाधितत्वात् अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठा। कहा जीवन मुक्त वह है, जीवन मुक्त उसे कहते हैं जो स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म ज्ञानेन, अपने स्वरूप के जो अखंड ब्रह्म है उस ज्ञान के द्वारा, तद अज्ञान बाधन द्वारा, उसके जो स्वरूप के ज्ञान में बाधक अज्ञान था उस अज्ञान का बाधन कर दिया। तो उस अज्ञान के बाधन के द्वारा स्वस्वरूप अखंड ब्रह्म, जो अपना स्वरूप अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म है, उस ब्रह्म में साक्षात्कृते, साक्षात्कार करने से अज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्यादि नामपि बाधितत्वात्। कह अज्ञान और उसके कार्य, और उसके कार्य हैं संचित कर्म। जितने 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो संचित कर्म और जो क्रियमाण कर्म हैं वह सब जो है क्षीण हो जाते हैं। तो अज्ञान तत्कार्य, उस अज्ञान से जन्य जो कार्य हैं संचित कर्म, संशय विपर्य आदि नाम अपि, और संशय विपर्य आदि जो पहले ही बताए जा चुके हैं, उनका भी बाधन हो जाने के कारण, बाधितत्वात् माने बाधन हो जाने के कारण अखिल बंध रहिता, वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है और सारे बंधनों से मुक्त हो ही ब्रह्मनिष्ठ है।
हमने यहां 3 प्रकार के कर्म कहे। 3 प्रकार के कर्मों में संचित कर्म है, क्रियमाण कर्म है और प्रारब्ध कर्म है। संचित हैं जो अनेक जन्मों में बहुत सारे कर्म किए हैं, उसमें से जब जन्म होने को होता है तो जो सबसे प्रबल होता है उसके कारण यह शरीर प्राप्त होता है। तो जिसके कारण शरीर प्राप्त हुआ है उसने अपना फल देना शुरू किया है, यह प्रारब्ध है। और जो इस समय हम कर रहे हैं ये क्रियमाण है। तो कहा संचित जो है इस ज्ञान से समाप्त हो गया, क्रियमाण जो है उसमें आसक्ति से मुक्त हो चुका है। लेकिन प्रारब्ध से जिससे शरीर मिला है, यह शरीर तो जैसे तीर छूटा हुआ है और वह अपने लक्ष्य तक जाता है, तो जब तक वह प्रारब्ध का भोग है तब तक यह शरीर रहता है। यद्यपि वो जीवन में मुक्त है, ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन शरीर जो है वह अभी वैसे ही चलेगा जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण जा रहा है और अपने लक्ष्य पर जाके गिर जाता है। उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म का जब तक शेष है तब तक यह शरीर रहता है जीवन मुक्त का, उस ब्रह्मनिष्ठ का, और प्रारब्ध के समाप्त होते ही वह अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है, कहीं आना जाना नहीं रहता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के विषय में आगे श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, वो इस प्रकार है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा हृदय की जो ग्रंथि है, जो अंतःकरण के साथ तादात्म्य हो गया है, अंतःकरण को ही मैं समझ रहा है, वह हृदय की ग्रंथि कट जाती है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। और उस परमात्मा के विषय में, आत्मा जो परम आत्मा का स्वरूप है उसके विषय में जितने भी संशय हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। और इसके जो कर्म, जो संचित कर्म थे वह सभी क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर, पर का मतलब जो सबसे पहले था, अनादि अनंत, और जिससे ही यह सारा जगत हुआ है, इस जगत के रूप में भी जो हो रहा है वह परावर, परमात्मा को परावर इसलिए कहा है। तो तस्मिन् परावरे दृष्टे, जो सब जगह सर्वत्र कण कण में है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसको जब देख लेता है तो सारे इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, हृदय की ग्रंथि कट जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है, स्वरूपनिष्ठ कहा जाता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।